400 बैंक निफ्टी ने, और 3 PM मूव का कुछ बचा नहीं है, तो लग रहा है ये ऑप्शन सेलर का मार्केट टिपिकल 17,300 के पुट और 17,400 की कॉल, ये दोनों एक बार स्क्रीन पर रख लीजिए और देखिए यहाँ पर क्या प्रीमियम है। आप नोटिस करेंगे दोनों ऑलमोस्ट ज़ीरो की तरफ अब जाएंगी। 400 की कॉल तो खैर ज़ीरो हो ही गई होगी ऑलमोस्ट, और 300 की पुट भी अब तैयारी कर रही है ज़ीरो की तरफ आने की। तो एक बार ज़रा ले आते हैं, अगर वो ऑप्शन आ जाएँ दोनों तो बहुत सही टाइमली रहेगा। नहीं 100 नहीं, 17,400 की कॉल बोला मैंने, और 17,300 की पुट। 400 की कॉल और 300 की पुट। 400 की कॉल देखिए 30 पैसे रह गई, और 300 की पुट मेरे ख्याल से अभी 2-3 रुपये होगी, या थोड़ी सी हल्की सी ऊपर हो सकती है। हाँ 1 रुपये है बस, वो तो ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो ये टिपिकल ऑप्शन राइटर्स गेम आज, और ज़बरदस्त इनमें ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी है। असली मार्केट का टेक्सचर अब कल पता चलेगा। आज के इस मूव से लेकिन एक चीज़ हो गई, वो 17,255 बचा लिया आपने। 17,255 ज़रूरी था उसका बचाना, वो बचा लिया। और बैंक निफ्टी में भी एक दिन और दूंगा मैं, आज हालांकि वीकनेस है, लेकिन कल का दिन और दूंगा देखने के लिए कि क्या ट्रेंड बन रहा है वहाँ पर बैंक निफ्टी में। वैसे नॉर्मली हम इस समय कुछ एक दो स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं जहाँ पर बड़े मूव्स आ रहे हैं, लेकिन आज बिल्कुल भी वैसा कोई भी ट्रेड नहीं देखने को मिल रहा है। स्पेशली अगर आप दिग्गजों पर ध्यान दें, ज़्यादा कुछ एक्शन हुआ ही नहीं है। नाम के तौर पर अच्छा ग्रासिम में थोड़ा सा एक्टिविटी, अदानी पोर्ट में और 0.22% तक का मूव देखने को मिला है, लेकिन ऑन द होल ज़्यादा कुछ बड़े मूव्स नहीं देखने को मिले हैं। तो जहाँ पर अब तक का ट्रेड बन चुका है उस पर एक व्यू ले लेते हैं। एक तो कोल इंडिया, क्योंकि स्टॉक में हमने देखा है थोड़ा बहुत रुझान तेजी का बनता हुआ। मौजूदा स्तर 222 पर। गाबा साहब, कोल इंडिया पर क्या व्यूज है? मेरे ख्याल में हमने 2-3 हफ्ते पहले भी इसको डिस्कस किया था और उसके बाद सेटल हो गया था काउंटर। आज का ये मूव किस तरफ ले जाएगा? आज भी हमने शायद डिस्कस किया था, लेकिन कोल इंडिया का जो चार्ट है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस लगता है बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। 215, 216, 218 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और उसके बाद ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस पे एक ब्रेकआउट मिला है। इसका टारगेट कम से कम 230 तक होना चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वहां तक चला जाएगा। अब ट्रेड कर रहा है 222 के 223 के आसपास, तो 220 तक वहां ब्रेकआउट मिला है, वहां डिप्स बायबल है। उसको फिर थोड़ा वक्त देना पड़ेगा 230 के लिए। स्ट्रक्चरली लगता है आईबॉल के हिसाब से 230 तक जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। ओके, कोल इंडिया आपकी स्क्रीन पे भी कार्यक्रम में चर्चा हुई थी। एक बार जरा प्लीज़ आप फिर से निफ्टी आईटी के ओआई रेशंस को देखिए। तो आज हम मानस से सुबह बात ही कर रहे थे इन्फोसिस की पुट ऑप्शन। एक बार आप लेके आइए टीसीएस, डेलोपर, टेक महिंद्रा और आई थिंक विप्रो। टेक महिंद्रा में भी काफ़ी सीवियर प्राइस डैमेज हुआ है। एक बार जरा टेक महिंद्रा स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि मैं आई थिंक सुबह सुबह एक फ्लैग दिख रहा था इसमें, इन्वर्टेड फ्लैग। हालांकि नहीं, उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ। नहीं, माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, एक डेवलपमेंट है ये अदानी पोर्ट्स। आपकी स्क्रीन पे 628.30 का भाव। सिर्फ एक बात यहाँ पे कह रहा हूँ कि दैट मीन्स ये भाव जो है वो 1 फरवरी यानी बजट डे के दिन जो सेकेंड हाफ में कार्नेज हुआ था, जिसमें अदानी पोर्ट्स में सबसे बड़ा प्राइस डैमेज हुआ था, एग्जैक्टली ये प्राइस उस दिन का हाई। उस दिन का हाई अदानी पोर्ट्स का एग्जैक्टली यही था, 627.40। एक बार डाउ जोन्स फ्यूचर्स लेके आइएगा। एग्जैक्टली अगर आप देखें ट्रैजेक्टरी क्या है उसकी, थोड़ा बीटीएससी ट्रेड्स को पहले ही पिक कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखें जो स्विंग है काफ़ी थिन है। आपकी स्क्रीन पे डाउ जोन्स फ्यूचर्स की ट्रैजेक्टरी क्या है, और इट्स 16 पॉइंट प्लस, हार्डली अगर आप देखें 16 पॉइंट प्लस इस वक्त। मानस, क्या कैरी करने में आप कंफर्टेबल हैं कल के लिए? मैं थोड़ा सा अर्ली पिक कर रहा हूँ ताकि अगर आप देखें एक हमें बातचीत का मौका मिल पाए। क्या कंफर्टेबल है आप कैरी करने में कल के लिए? देखिए